नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम भाग्य मंथन में, जहां रोज होती हैं ज्ञानवर्धक बातें। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी क्या है और भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है, आइए पहले यह जानें। दशावतार लेने के बाद भी सृष्टि को उसी क्रम से चलाते रहने का निर्देश है एकादशी। यह सृष्टि न कभी रुकी न कभी रुकेगी, उसी क्रम को प्रकट करने का सूत्र है दशा अवतार के बाद एकादश स्वरूप अर्थात एकादशी। एकादशी को सबसे उत्तम तिथि इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह वह तिथि है जो 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों और इन सब के संचालक मन का प्रतीक है, इन सब पर विजय का प्रतीक है। प्रारब्ध, संचित और क्रियामाण कर्मों की डोर से बंधा यह जीवन हर पल कुछ पुण्यकारी कर्म करने के लिए मिला है। कथाओं के रूप में, कहानियों के रूप में हमें कुछ विशेष तिथियों पर कुछ विशेष कर्म करने के लिए सदैव से प्रेरित किया गया है, जिससे हम सदैव सद्मार्गी बने रहें और ईश्वर के समीप रहें। एकादशी तिथि भी कुछ ऐसी ही तिथि है जिसमें प्रभु का स्मरण आपको पाप से दूर ले जाता है और ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के लिए किया गया पूजन बहुत ही पुण्यकारी बताया गया है। इस दिन जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करता है, उसको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। मित्रों, आज हम बात करेंगे श्रावण मास में पड़ने वाली दोनों एकादशियों के बारे में, जिसमें से एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है जिसे कामिका एकादशी बोला जाता है, और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पक्षों की एकादशी में बस नाम का अंतर होता है, जिसमें कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के श्रीधर रूप का पूजन होता है और शुक्ल पक्ष में जनार्दन रूप का पूजन किया जाता है। पालनकर्ता विष्णु हर काल में व्याप्त हैं और हर समय में स्थित हैं। कोई भी प्राणी जब भी स्वयं को अकेला, असहाय और आश्रयहीन समझता है, तब तब पालनकर्ता विष्णु अलग अलग रूपों में उस प्राणी की मदद के लिए इस धरा पर जरूर आते हैं। आइए अब जाने एकादशी व्रत की विधि। दशमी तिथि से इस व्रत की शुरुआत होती है। एकादशी व्रत के इच्छुक लोगों को दशमी तिथि पर ब्राह्मण को घर में बुलाकर विष्णु भगवान के पूजन के पश्चात संकल्प लेना चाहिए कि प्रभु, मैं एकादशी में आपके लिए व्रत रखूंगा, कृपया मेरे पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और यदि व्रत में कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो उसे क्षमा करें। एकादशी तिथि में क्या करना होता है, यह जानिए। एकादशी तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात पूरे दिन भगवान विष्णु के अवतारों के श्रवण या उनका पाठन करना चाहिए। आज के दिन मौन रहकर ध्यान करें तो सबसे शुभ है। रात्रि में पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु के लिए भजन और कीर्तन करना चाहिए। उसके पश्चात द्वादशी तिथि को होता है एकादशी व्रत का पूर्ण समापन। जो व्रत कर्म दशमी और एकादशी के दिन किया जाता है, उसका पुण्य द्वादशी के दिन ही प्राप्त होता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अब हम जानेंगे एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले हम जानेंगे क्या करना चाहिए। पहला, आज के दिन सुबह स्नान के पश्चात तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी माता के पूजन से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। विष्णु जी को आज के दिन तुलसी अर्पण करने से चांदी और स्वर्ण के दान से भी बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा, पवित्र जलाशयों में आज के दिन स्नान का बहुत महत्व है। विष्णु जल तत्व में वास करते हैं और जल ही हमारी बाहरी और भीतरी शुद्धि का मुख्य कारण बनता है। इसीलिए आज के दिन पवित्र जलाशयों में स्नान करना चाहिए। अगर आज के दिन जलाशयों पर ना जा पाएं तो घर में नहाने के जल में तुलसी और गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। तीसरा, आज के दिन शुद्ध भाव रखना चाहिए और पूर्ण
जितेंद्रिय बनकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चौथा, आज के दिन भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का मन ही मन जाप करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। पांचवा, आज के दिन निस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों के हित के लिए सोचना चाहिए। असहाय लोगों की मदद जिस रूप में भी आप कर सकें करनी चाहिए। अब हम जानेंगे एकादशी व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। पहला, आज के दिन चावल या चावल से बना भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल खाने से चंद्रमा को बल मिलता है। चंद्रमा मन का कारक है और बलि चंद्रमा एकाग्रता को भंग करके आपका ध्यान भक्ति में नहीं लगने देता। दूसरा, आज के दिन झूठे, मक्कार, प्रपंची, दुष्ट हृदयी, नास्तिक, नशा करने वाले लोगों की संगति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज के दिन ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। तीसरा, आज के दिन घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए, क्योंकि झाड़ू मारने से चींटियों और ना दिखने वाले जीवों की मृत्यु हो जाती है। चौथा, आज के दिन तामसिक चीजों का प्रयोग घर की रसोई में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पांचवा, आज वृक्षों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, जुआ, सट्टा आदि नहीं खेलना चाहिए, किसी पशु पर सवारी नहीं करनी चाहिए, किसी की दया ग्रहण नहीं करनी चाहिए, बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। मित्रों, एकादशी व्रत परम पवित्र और मोक्षदायक व्रत है। इस व्रत में कोई कमी ना रहे, इसके लिए जिन ब्राह्मणों को आप घर में बुलाएं, उनसे भी नियमों को जानें और अपने एकादशी व्रत को सफल बनाएं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान के बढ़ते रथ के साथ भाग्य मंथन में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमो नारायण। For more latest videos, please subscribe our YouTube channel.